क्या गलत होना, तो वैसे ही गरीब है, उनके साथ तो ना उनका देने के लिए है ना कुछ नहीं है, वो तो क्या करेंगे। जो ठीक ठाक सा आ गया तो बस पूछो मत, खत्म हो, तो ठीक ठाक सा जो आ गया। और कोई आप 11 जेल में गए, 11 के 11 में एक जगह आपको ऐसा नहीं लगा कि सही है? सारे, मैंने कहा जो सही होगा वो अंदर आएगा ही नहीं, उसकी ड्यूटी लगेगी ही नहीं अंदर। मतलब आज किसी को अगर जेल होती है, किसी को भी, एक ठीक ठाक इंसान को, तो वो लगभग आपके 11 जेलों के एक्सपीरियंस से आपको ऐसा लगता है कि वो गया, मतलब उसे पैसा देना ही पड़ेगा। 100 लोग अगर जेल गए ना, 100 लोग, तो 100 में से 99 को पैसा देना पड़ेगा। या तो कोई ऐसा ही पावरफुल हो जिसका IAS बाहर बैठा हो, IPS बाहर बैठा हो, तो उससे तो नहीं लेंगे। कोई IAS का चला गया रिलेशन में, कोई IPS का चला गया, कोई मिनिस्टर का चला गया, ये लोग छूटेंगे। ठीक है, पावरफुल है जो छूटेंगे, उनसे ज्यादा पावरफुल होने चाहिए। नहीं समझे कि जो जेलर से ज्यादा पावरफुल होने चाहिए, जेलर और उन गैंगस्टर से ज्यादा पावरफुल वो लोग होने चाहिए, तो वो सेफ है। एक नॉर्मल आदमी चला गया तो नहीं, नॉर्मल भले पैसे वाला हो, कुछ भी हो, कोई ना नॉर्मल चाहे कुछ भी हो। मतलब मेरे को स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, कहाँ पैदा हुए आप और किस टाइप के घर में हुए, क्या करते थे, क्या बनना चाहते थे? बचपन से ही आर्मी में जाना था, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर पर देखा, मतलब ग्रैंडफादर को तो मैंने देखा नहीं है ना, तो मेरे पैदा होने से पहले ही वो शहीद हो चुके थे 1971 के वॉर में, तो ग्रैंडफादर को नहीं देखा मैंने। तो मेरे फादर को देखा, पड़ोसियों को देखा, सब आर्मी से ही। तो ऐसा नहीं कि मुझे भी जाना था, ठीक है। तो मैं अपने बुआ के वहाँ पढ़ाई के लिए आ गया था, जयपुर। ओके। तो मैंने जयपुर से ही, एजुकेशन मेरी जयपुर से ही है, केंद्र विद्यालय से, तो वहीं से पढ़ाई करी। और कुछ नहीं पता था कि मैं ये करूँगा करके, ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि मैंने यही करना था। और मैं तो ये कहूँगा कि मुझे खुद नहीं पता चला कि धीरे धीरे कैसे हुआ सब चीज़ें। तो कैसे, बट मेरे को समझाओ कि जब केंद्रीय विद्यालय में थे तो तब क्या बनना था? कुछ पता नहीं? कुछ नहीं पता था, क्योंकि अब मैंने कहा ना, मैं दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। अब कुमाऊं से हट के मैं राजस्थान की दुनिया में आ गया हूँ, जहाँ कोई आर्मी नहीं, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है, जहाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, किसी ने क्या बनना। तो नॉर्मली तरीके से क्या है कि जैसे जब मैंने ज्वाइनिंग करी थी, तो उसमें गवर्नमेंट ने एक चीज़ डिसाइड किया कि जितने भी, मतलब जो भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से जिनके फादर ने जो भी सर्व किया, तो हम उनको ज्वाइनिंग देंगे, एक एक्स्ट्रा कोटा। अच्छा, एग्जाम्पल के जो पहले से हैं, ओके, तो उनको एक थोड़ा सा, मतलब इंडियन आर्मी की तरफ से वो मिल रहा है यार, लेवरेज कि हम इनके बच्चों को लेते हैं करके। तो एक नॉर्मली तरीके से कॉलिंग लेटर हमारे घर पर भी आया। अच्छा, कि अगर आपके बच्चे को ज्वाइन करना है तो हम ज्वाइन कर सकते हैं करके। तो मेरे घर वालों ने भी मुझे बोला, तो पहले तो मुझे बोला यार, मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो शायद उस टाइम मैं 11th में ही पढ़ाई कर रहा था। मैंने कहा नहीं जाना करके, मैंने, तो मेरे फादर बोले यार चला जा, ट्राई तो मार ले करके। तो मैंने कहा नहीं, तो बोले कि मैं इतनी दूर कैसे जाऊंगा करके। मुझे लगा यार मैं कभी गया ही नहीं यहाँ से, मतलब जयपुर से मैं नागालैंड जाऊँ कैसे। तो मेरे घर वालों ने बोला तुझे इतना पैसा देंगे, इतना। तो मुझे पैसा लगा यार कि मुझे 600-700 रुपये मिल रहे हैं, और 600-700 रुपये तो मेरे यहाँ भाई साल भर चलेंगे पूरे के पूरे। तो जो मुझे पैसे मिल रहे थे, उस पैसे को अगर मैं खर्च भी करूँगा वहाँ पहुँचने में, तो फिर भी मेरे 300-400 रुपये बच रहे थे। तो मुझे सिर्फ उस चीज़ के लिए कि मैं चला जाऊँ करके, 600-700 रुपये से मैं आराम से अपना साल निकालूंगा करके। तो नॉर्मली तरीके से मैं नागालैंड गया, और नागालैंड मतलब जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स थे वो तो उत्तराखंड के ही थे। तो हर स्टेट को अलग अलग डिवाइड किया हुआ था उन्होंने, स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो जब भी मेरा नंबर आया तो मैं वहाँ गया और अपना एक सेंटर में जो भी अपना फिज़िकल वगैरह दिया, पूरा का पूरा फिज़िकल वगैरह देने के बाद जो भी उनके टेस्ट थे सारे कंप्लीट करे, और वापस फिर कुछ दिन के बाद वापस आ गया, और मैं भूल गया उन चीज़ को दोबारा। ठीक है, तो फिर अपना आराम से दोबारा अपना पढ़ाई, वो चीज़ें नॉर्मल। तो कुछ दिन के बाद एक लेटर आ गया कि आप दोबारा भेजो करके, ओके, री-मेडिकल के लिए। और मेडिकल होने के बाद फिर नॉर्मली फिर वापस आ गए। फिर देन सडनली एक 6 महीने के बाद आता है कि आप ज्वाइन हो गए हो करके, आप सिलेक्ट हो गए। आप सिलेक्ट हो। और आप कितने साल के थे तब? मैं शायद उस टाइम 16 साल 6-7 महीने का था, क्योंकि कसम पीरियड होने तक जब भी आप कसम खाते हैं तो आपकी जो एज होती है वो 18 साल होनी चाहिए।